एटमॉस्फेयर का मीनिंग होता है कि कोई भी एनवायरनमेंट जिसमें गैस, जलवाष्प और डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। तो एनी एनवायरनमेंट विच कंटेन्स द डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, पार्टिकल्स एंड द वाटर वेपर। Why the atmosphere exists on the earth and this is not available on the other planets। दूसरे ग्रहों पर वायुमंडल नहीं पाया जाता या फिर उसमें कम गैसेस होती हैं। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है इसमें डिफरेंट टाइप का कंपोजिशन है। पृथ्वी के केंद्र में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल, दैट इज बाइंडिंग, दैट इज अट्रैक्टिंग ऑल द पार्टिकल्स। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये इस वायुमंडल को बाइंडिंग करता है, जोड़ता है, पकड़ के रखता है और इन धूल के कणों को, गैसेस को, जलवाष्प को पृथ्वी के एनवायरनमेंट से आउट नहीं होने देता। जबकि दूसरे प्लैनेट्स के बारे में जो भी रिसर्च हुआ है कि देयर इज नो एटमॉस्फेयर एट द वीनस, मरकरी, जुपिटर, सैटर्न, इन ग्रहों पर कभी वायुमंडल था। वहां के जो पार्टिकल्स हैं दे एस्केप्ड समवेयर, यानी वहां के जो कण थे, जो वायुमंडल था वो वहां से एस्केप कर गया, पलायन कर गया, चला गया। अब ऐसा क्यों हुआ? कॉस्मिक सिस्टम ये माना जाता है कि सभी ग्रह उपग्रह ये रोटेट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, अपने एक्सिस पर घूमते हैं, रोटेशन, किसी के चारों ओर चक्कर लगाना, देन रिवॉल्विंग। तो इससे जो फोर्सेस पैदा होते हैं, जो बल पैदा होते हैं, इन बलों के परिणाम स्वरूप प्रोबेबली ऐसा माना जाता है कि अन्य ग्रहों का जो वायुमंडल है वो इन ग्रहों को छोड़ के कहीं चला गया। अब वहां पर वायुमंडल नहीं है, गैसेज नहीं है, डिफरेंट टाइप की, सो मनुष्य नहीं रह सकता और जीव जंतु नहीं रह सकते। तो किसी अदर प्लैनेट पर देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ। पृथ्वी के अलावा बुध, शुक्र और किसी ग्रह पर कोई मनुष्य या जानवर नहीं रहता है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ दिस एटमॉस्फेयर। इस वायुमंडल की कमी के कारण पृथ्वी पर सभी जीवित हैं, सभी सरवाइव करते हैं बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर। एक क्वेश्चन गैस के कॉम्पोजिशन को लेकर के आता है कि डिफरेंट टाइप की गैसेज में सबसे अधिक अमाउंट मिलता है, दैट इज द नाइट्रोजन, अबाउट 78%, देन ऑक्सीजन अबाउट 20 पॉइंट समथिंग, 20 से 21%। इसके बाद ऑर्गन 0.93 और देन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 0.04 से 0.03 तक। इसके बाद फिर अगर अलग से ट्रेस गैसेस आती हैं जो बहुत कम मात्रा में मिलती हैं। तो पृथ्वी के वायुमंडल में इन चार गैसों का प्रपोर्शन इस तरीके से है। इसका जो एटमॉस्फेयर है सरफेस से, जहां पर अभी हमारी क्लास हो रही है, इस सरफेस से अगर हम ऊपर की ओर जाते हैं, टॉप की ओर, दीज आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो पृथ्वी के सरफेस से 12 से 18 किलोमीटर तक, 12 to 18 किलोमीटर, दैट इज द फर्स्ट लेयर। इस सरफेस से 12 से 18 किलोमीटर ऊंचाई पर जाते हैं, देन उससे वायुमंडल का प्रथम लेयर बनता है, दैट इज द ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल। इससे ऊपर अगर हम जाते हैं अप टू द 50 किलोमीटर के समताप मंडल आता है। इससे हम और ऊपर जाते हैं अप टू द 80 किलोमीटर, तीसरा लेयर आएगा मीजोस्फीयर, मध्य मंडल, और इससे आगे जाए 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक चौथा लेयर है, फोर्थ लेयर, दैट इज द थर्मोस्फीयर या आइनोस्फीयर। और लास्ट में फिर पांचवा लेयर आता है अप टू द 10,000 किलोमीटर, 700 से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक। वायुमंडल का पांचवा लेयर है आयतन मंडल, एक्सोस्फीयर। एंड व्हाट इज बियॉन्ड द 10,000 किलोमीटर? 10,000 किलोमीटर के आगे क्या है? साइंस का रिप्लाई है वी डोंट नो, हमें नहीं पता। फिर भी कुछ प्रिडिक्शन, अनुमान लगाना हो तो, दैट इज द डार्क मैटर। तो साइंस के पास अभी जो टेक्नोलॉजी है, दिस इज एक्सप्लोरिंग अप टू द 10,000 किलोमीटर हाइट। तो पृथ्वी के सरफेस से 10,000 किलोमीटर तक स्पेस में क्या क्या है उसके बारे में साइंस ने पूरा रिसर्च किया है और इसको 5 लेयर्स के थ्रू में बताया गया है। 10,000 किलोमीटर के आगे हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं?
इसके लिए जो हमारी प्रेजेंट टेक्नोलॉजी है दैट इज नॉट सफिशिएंट। अभी हमारे पास जो काम करने के तरीके हैं, जो तकनीक के साधन है, उनके थ्रू वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, हम इसको एक्सप्लोर नहीं कर सकते। कुछ सालों के बाद जब हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजी आएंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजों का प्रयोग होगा, देन हम कुछ चीजों को खोज पाएंगे 10,000 किलोमीटर के आगे। अब ये टॉपिक तो अपने आप में बहुत बड़ा है, उतना हमें पढ़ना नहीं है। एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस रेंज तक हमें जाना है। ये 5 लेयर्स हैं, सभी लेयर्स के बीच में 2 से 2.5 किलोमीटर का एक चौड़ी पट्टी भी है, एक वाइड लेयर्स और होता है। जैसे क्षोभ मंडल और समताप मंडल, इन दोनों के बीच में यहां पर बीच में एक चौड़ी पट्टी मिलेगी। दिस इज कॉल्ड द ट्रोपोपॉज, क्षोभ सीमा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, पॉज क्यों आ रहा है? 2 से 2.5 किलोमीटर की चौड़ाई है इसकी, बिकॉज दिस इज मार्किंग, ये बता रहा है कि ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल का जब एंड होगा तो उसके आगे दूसरी परत स्टार्ट होगी। पहली वाली लेयर का कंपोजिशन समाप्त हो रहा है, सेकंड लेयर के तत्व आ रहे हैं, तो फर्स्ट लेयर का एंडिंग यहां तक हो रहा है, सेकंड लेयर स्टार्ट हो रही है। तो दोनों के बीच की एक लिमिट है कि नीचे वाली जो परत है वो यहाँ एंड हो रही है, तो आपकी गैसेस यहां तक है लास्ट, उसके बाद न्यू गैसेस का फॉर्म शुरू हो रहा है। इसलिए बीच में एक सीमा बना दी गई है।